हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर अब आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स या बुक्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें उनका जो चैप्टर है वो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड इस चैप्टर में हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में सीखी, पढ़ी, साथ में और सॉल्व करी। ठीक है, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो लास्ट क्लास से रिलेटेबल है, तो इसलिए लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सो दो बच्चे थे, दो बच्चे कौन थे? रश्मि और कैलाश, है ना? दोनों बच्चे थे। रश्मि जो थी वो वेरी थिन थी, बहुत पतली थी। कैलाश कैसा था बताओ बच्चों? वेरी फैट। अब इस दोनों की प्रॉब्लम क्या थी? डॉक्टर अपन ने कहा शी कुड नॉट ईट सफिशिएंट, या मैं बोलती हूँ एडिकेट, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारी कैलाश का मैं कहाँ पे लिखूंगी, तो यहाँ लिख देती हूँ एजुकेट अमाउंट ऑफ फूड। वो पूरी तरह से भरपूर खाना नहीं खा पाती थी, इसके कारण वो बीमार थी। वैसे ही कैलाश बहुत फैट था, बिकॉज ही ईट्स मोर जंक फूड, क्योंकि वो जंक फूड ज्यादा खाता था। तो हमने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन ढूंढा था स्टूडेंट्स? कैलाश की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां लिख रही हूं मैं। हमने ये ढूंढा था कि आपको तीन चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट क्या फॉलो करना है? आपको फॉलो करना है ईट होम मेड फूड, जो मम्मा कुक करती हैं वो ही खाना है। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने? कि लेस जंक फूड, ठीक है। और लास्ट ये बोला था डू फिजिकल एक्टिविटीज। ये चीजें मैंने आपको बोली थी कि ये तीन चीजें आपको फॉलो करनी है, तो आप कैलाश की प्रॉब्लम से तो आपको कैलाश जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको कैलाश जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो नहीं करोगे। क्या क्या तीन चीजें बताई थी मैंने आपको? कि होममेड फूड खाना है जो मम्मा कुक करे, जंक फूड नहीं खाना है, और क्या करना है? रोज आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, बाहर खेलने जाना, एक्सरसाइज करनी है, जो आप करना चाहो, पर फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरली करनी है। ये तो हो गया कैलाश की बात, पर हम रश्मि का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे। रश्मि का सोल्यूशन निकाल पाए थे क्योंकि रश्मि के पास प्रॉब्लम क्या है? रश्मि के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो खाना खा पाए प्रॉपर टाइम का। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सीरियस प्रॉब्लम है, इसे कैसे रिजॉल्व करें? तो आज की क्लास इसी प्रॉब्लम पर है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें हटा रही हूँ ये लास्ट क्लास में, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। जैसे कि बेचारी रश्मि को जो है हम प्रॉपर फूड वो नहीं खा पा रही थी, पर ये हर एक बच्चे का क्या है? राइट है। हर एक बच्चे के पास ये राइट है कि उसे प्रॉपर फूड, प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। थिंक एंड डिस्कस में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज।
सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो टॉपिक था हम उसे रीड करते हैं। फाइनली आपको बुक्स ओपन करनी है फटाफट से और पेज नंबर ओपन करना है 3333। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। आपने दोनों बच्चों के बारे में पढ़ा था। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड। एक था कैलाश जिसे घर का खाना पसंद नहीं था। एंड अदर वन इज रश्मि जिसको who does not get one time proper meal a day। और एक थी रश्मि बेचारी जिसको खाना मिलता ही नहीं था। एक को पसंद नहीं था, एक को मिलता ही नहीं था। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम भी खाना खाते हैं तो हमें प्रे करना चाहिए गॉड को कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग अस दिस फूड। तो हमें ये गॉड को प्रे करना चाहिए खाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, खाना ही नहीं मिलता है। हमें मिलता है तो हमें उस खाने की रिस्पेक्ट करना चाहिए और गॉड को थैंक करना चाहिए कि हमें खाना रेगुलर मिलता है। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो चीज़ मिल रही है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही है। तो जो हमें मिल रहा है वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी थाली में हम जितना भी खाना लें वो हमें प्रॉपर पूरा फिनिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रॉपर पूरा फिनिश करना चाहिए, विच इज़ अ गुड हैबिट कि आप जितना खाना ले रहे हो अगर उसको पूरा फिनिश कर रहे हो तो ये क्या है, ये एक अच्छी आदत में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई बात कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पर बेचारी रश्मि जिसे खाना एक टाइम भी नहीं मिल पाता था। सो अबाउट हाफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि। आधे बच्चे पूरे देश में जितने बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे ऐसे ही हैं रश्मि की तरह जिन्हें खाना ही नहीं मिलता है। और सोचो हमें मिलता है और हमें पसंद नहीं है कि हमें घर में इतना अच्छा खाना मिले, इसलिए रोज घर का खाना खाएंगे, थाली का खाना वेस्ट नहीं करेंगे और जब भी खाना खाएंगे तब गॉड को प्रे करेंगे, थैंक यू बोलेंगे हमें खाना देने के लिए। ठीक है, दे डिड नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। तो उन्हें खाना ही नहीं प्रॉपर मिलता है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो, हेल्दी रहें, फिट रहें और प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो। These children are weak and sickly, often ill, poor health। तो ये जो रहते हैं ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, इनकी हेल्थ जो रहती है पुअर रहती है। जैसे रश्मि कैसी थी, बिल्कुल पतली थी, वेरी थिन, तो इनकी हेल्थ भी ऐसी ही रहती है। बट इफ़ इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। ये हर एक बच्चे का राइट यानी उसका हक है। राइट यानी कि हर एक बच्चे का हक है कि उसको प्रॉपर खाना दिया जाए। सो ऐसा हमारी कंट्री में हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि हम इस चीज़ को कल चेंज नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अपने घर से एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं कि डेली हमें गॉड को थैंक करना है, पहले तो फूड के लिए, दूसरा हमें फूड की वेस्टेज नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, डू नॉट वेस्ट फूड। फूड जो है अगर वेस्ट होगा तो बेचारे इन बच्चों के लिए कैसे बचेगा। तो हमें फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्या दिया है, पेज नंबर 34 आपको ओपन करना है। पेज नंबर 34 पे देखो ये क्वेश्चंस दिए हैं, बस ये और हमको सॉल्व करना है, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पर ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला है, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन द होल डे? What are the reasons? आपको पता है कोई ऐसे बच्चे जो आपको देखने को मिलते हो रोज जो कि प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहे हैं, और क्यों नहीं खा पा रहे हैं ये रीजंस आपको लिखना है। तो हम जब भी स्कूल जाते हैं तो आसपास हमको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं बेगिंग करते हुए। क्या करते हुए? भीख मांगते हुए। देखा होगा आपने, मम्मा से आपके पापा से बोलते हैं कि थोड़ा सा दे दो, कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए थोड़ा पैसा मिल जाएगा, पैसा दे दो, खाना दे दो, कुछ भी बोलते हैं वो। ये हमें यूजुअली दिखते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं हमको ये लोग दिखते हैं। तो कैसे आंसर लिखोगे? Yes, I know some children who do not get enough food to eat in the whole day. They live in the nearby slum. They are too poor to afford proper meal in a day. ये आंसर है। सो yes, I know some children who do not get enough food to eat in the whole day. मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को जो कि रोज उनको खाना नहीं मिलता है। They live in nearby slum. Slum क्या होता है? Slum is the area where
पुअर पीपल लिव, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनके लिए वो स्लम एरिया होता है, ठीक है। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे, वो बहुत पुअर होते हैं कि वो प्रॉपर मील अफोर्ड ही नहीं कर सकते, खरीद ही नहीं सकते, इतना पैसा ही नहीं होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत अच्छा है कि हम बाहर भी खाना खाते हैं प्रॉपर, हम घर में भी अच्छे से खाना खाते हैं, पर देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर चाइल्ड जो कि हैं, जो बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन जो कि प्रॉपर खाना एक दिन में नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू थिंक पीपल सफर फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन का क्या मतलब होता है, आपको क्या लगता है पीपल क्यों सफर करते हैं स्टारवेशन से। स्टारवेशन यानी भूख से मर जाना, भूख से मर जाना कहते हैं स्टारवेशन। भूख यानी खाना ना मिलने के कारण, खाना ना मिला, बहुत भूख लगी, खाना ही नहीं मिला, खाना ना मिलने के कारण मर जाने को कहते हैं स्टारवेशन, ठीक है। तो व्हाई डू यू थिंक पीपल सफर फ्रॉम स्टारवेशन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो है स्टारवेशन से सफर करते हैं। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल्स हु कैन नॉट अफोर्ड फूड, इसलिए जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते तो खाना नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, लोग स्टारवेशन से मर जाते हैं। सो आपको ये तो पता चल गया स्टारवेशन का मतलब, नोट कर लो। उसके बाद इसका आंसर कैसे लिखोगे, आई विल टेल यू। 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मील, पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मील, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्यू टू वेस्टेज ऑफ फूड। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट मैंने जो लिखा है वो क्या है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो प्रॉपर खाना जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक रीजन है कि वेस्टेज। अब वेस्टेज आप कहोगे कि आपके घर की नहीं स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी वेस्टेज भी होती हैं। आपको पता है ये जितना खाना आपके घर आता है, आप जाते हो कोई भी मार्ट जाते हो जहाँ पे आपको दाल भी मिलती है, चावल मिलते हैं, तेल मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं, ये सारी सब्जियाँ, सारा खाना कहाँ रखा होता है, बड़े बड़े गोडाउन्स में, बड़े बड़ी जगहों पे ये सारा खाना स्टोर रहता है। थोड़ा थोड़ा करके ये मार्केट में पहुंचता है। आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट से खरीद के घर लाते हो, पर अगर सोचो जो बड़ा गोडाउन है वहीं पर ये खाना वेस्ट हो रहा हो तो मार्केट में भी कम पहुंचेगा, आपके घर में भी कम पहुंचेगा, तो बेचारे जो पुअर लोग हैं उनको कैसे मिल पाएगा। तो जो वेस्टेज हो रही है खाने की वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन है कि लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण लोग स्टारवेशन से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। सो दोनों पॉइंट लिखने हैं, पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मील, और सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आंसर्स आपको कहीं नहीं अभी मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What kind of health problems occur when we do not get enough food for a very long time? हमें बहुत टाइम से अगर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी? प्रॉब्लम्स होंगी आपको जैसे माल न्यूट्रिशन, problem in growth and development। या सिर्फ प्रॉब्लम इन ग्रोथ लिखो, प्रॉब्लम इन प्रॉपर ग्रोथ कर देते इसको, प्रॉपर ग्रोथ। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, ना हाइट बढ़ेगी ना वेट बढ़ेगा।
and many serious health disease। तो ये है आपका आंसर, जिसमें आपने क्या मेंशन किया, 3 प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन करवाई है। माल न्यूट्रिशन यानी कि आपको कहते हैं ना कुपोषित, बिल्कुल पतला हो जाना, जैसे कि रश्मि थी, बिल्कुल आपकी बोन्स जो है इजीली विजिबल हो, आपकी एक एक हड्डियां दिख रही हैं बॉडी में से। आप कई बार गरीब लोगों को देखते हो जो भीख मांगते हैं, उनको देखते हो कैसे होते हैं, बिल्कुल पतले, हर एक हड्डी दिख रही होती है, चल नहीं पाते हैं प्रॉपर। क्यों? क्योंकि उन्हें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में से हर एक हड्डी दिखने लगती है, मांस जो है अपनी बॉडी पे वो उनकी बॉडी से कम होने लगता है। देन प्रॉब्लम इन प्रॉपर ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, खाना नहीं मिलेगा तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा, ना ही आपकी हाइट बढ़ेगी, तो ग्रोथ जो है आपकी बॉडी की रुक जाएगी। एंड मैनी सीरियस हेल्थ डिसीजेस, जैसे बाद में जाके आपको बहुत सारी हेल्थ डिसीजेस भी हो सकती हैं जो आपको इवन आपको डेथ तक लेके जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर किसी को लंबे समय तक खाना नहीं दिया जाए। लिख दो, माल न्यूट्रिशन, प्रॉब्लम इन प्रॉपर हेल्थ एंड मेनी सीरियस हेल्थ डिसीजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग दी मंडीज। मंडीज में आने के बाद, मंडीज क्या होती है, ग्रेन्स, देखो पहले तो इन्हें क्या बोला, वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम फील्ड, फील्ड से गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज। जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स जैसे कि दाल हो गया, राइस हो गया, गेहूं हो गया, ये ग्रेन्स फील्ड, फील्ड यानी खेत से। सो वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग द मंडीज। मंडीज यानी अगर आप बेचने तक पहुंच जाते हैं, मंडीज तक पहुंच जाते हैं, तो फिर वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, वो जाते हैं कहीं पे भी स्टोर होने। कहाँ जाते हैं, कहीं पर भी स्टोर होने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, आप लिख सकते हो फॉर दी, आप किसी भी स्टोरिंग प्लेस पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हैव यू come across any news related to the huge spoilage in mandis or go downs। गो डाउन और मंडी में बहुत सारा स्पॉइलेज, जैसे आप अभी देख रहे हो ये फोटो, इसमें आपको खाना कैसा दिख रहा है, स्पॉइल्ड, बहुत सारा खाना था जो खराब हो चुका है। तो स्पॉइलेज यानी खराब हो जाना खाना, और बहुत सारे अमाउंट में गो डाउन और मंडीज में होता है। जैसा मैंने बताया था कि जो इतना सारा खाना होता है मार्केट में कहाँ से आता है, बड़े बड़े गो डाउन और मंडीज से आता है। कलेक्ट सम न्यूज ऑफ फूड स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑन अ लार्ज स्केल इन मंडीज एंड गो डाउन्स। तो आपने अगर कोई न्यूज़ सुनी होगी तो यहाँ पे लगा ना केम अक्रॉस एनी न्यूज़ रिलेटेड टू, तो आपको पहले तो आंसर से फिर इतना लिख दो कि यस आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ related to huge spoilage in mandis or go downs, in mandis or go downs in the news channel। ठीक है, so what you have to write is yes I came across a news related to huge spoilage in mandis or go downs in the news channel। पर मैंने ये सारी चीजें सुनी हैं, क्या करी है, सुनी है। आपको सिर्फ yes लिखना है, बाकी मैंने आंसर पूरा यहाँ तक सेम कॉपी किया है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ न्यूज़ को कलेक्ट भी करना है। सो ये आपको, ये वाला जो पार्ट है ये आपको खुद करना है। आज क्या करोगे, पापा से पूछना कि पेपर, न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात आई है जिसमें हमारे गोडाउन में खाना स्पॉइल हुआ हो, तो ये न्यूज़ आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, सो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्या है, रीड द न्यूज एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स। अब जो न्यूज कलेक्ट करोगे ये उसी के आगे का क्वेश्चन है कि उस न्यूज को कलेक्ट करने के बाद उसको रीड करो और देखो कि क्या रीजन थी। कई बार बहुत सारी चीजें होती है, जैसे
एक रीजन होता है हड़ताल, कहते हैं ना हड़ताल पे बैठे। अब मान लो ट्रक के ड्राइवर जो है वो हड़ताल पे बैठे, अब ट्रक के ड्राइवर हड़ताल पे बैठे तो ग्रेन्स को लोड करके लाएगा कौन, तो वो ग्रेन्स जो है पड़े पड़े क्या हो रही है वहां पे सड़ गई। दूसरी कब होता है दिक्कत, जब लोग भूल जाते हैं वहां रखी हुई है। कई बार लोग इतनी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं कि भूल ही गए कि वहां पे बहुत सारी ग्रेन्स रखी हुई है, वो रखे रखे एक्सपायरी डेट में चली गई। एक्सपायरी डेट यानी कि अब उसकी डेट जो है निकल चुकी है, अब वो खराब हो गई, अब जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारा ग्रेन्स जो है खराब होती है। तो आपको जो न्यूज़ आप कलेक्ट करोगे उसको रीड करके रीजन जो है फाइंड आउट करना है कि क्यों जो ग्रेन्स हैं वो स्पॉइल करी गई, एंड हाउ सच इंसिडेंट बी चेक्ड। ओके, तो इंसिडेंट भी चेक्ड में तो आप लिख सकते हो गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। इस आंसर के लिए क्या देख सकते हो, क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं, हम क्या इस बारे में बोल सकते हैं, तो आप बस इतना लिख देना कि गवर्नमेंट should take strict action for the spoilage of grains। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है इस आंसर के लास्ट में। ठीक है, तो दो होमवर्क मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहले तो आपको एक न्यूज़ कलेक्ट करनी है जिसमें स्पॉइलेज ऑफ फूड आपको मिले, और फिर क्यों हुआ है उसका रीजन देखना है। तो ये चीज आपको होमवर्क है, करना ही करना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर टुडेज क्लास एज वेल एज चैप्टर नंबर 3। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है, बिल्कुल फिनिश होता है। हमने हर एक चीज़ आपके चैप्टर की कवर की है, हर एक स्टोरी, हर एक लाइन, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके, और लास्टली जो आपकी बुक में नहीं है समरी, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही। वो समरी ऐसी होगी कि आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है। 2 बार ये चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद सिर्फ समरी पढ़ के टेस्ट देने जाओगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो समरी मिस नहीं करनी है, समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे जाके स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे ट्यून्ड।